नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से। देख लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये यहाँ से यहाँ तक। इधर एशिया है, यह है यूरोप। तो इसके बारे में जान लेते हैं। खासियत क्या है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। हमने बताया कि यह दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। लगभग जो इसका क्षेत्रफल है लगभग 20%। पूरे विश्व का 20% ये क्षेत्रफल कवर करता है। और जो आबादी है, आबादी लगभग 16% के आसपास। पूरे विश्व की 16% आबादी इसी में निवास करती है। और क्वेश्चन एक पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, यहीं से 3 अक्षांश रेखाएं निकलती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यहाँ पे ऐसे गई है और थोड़ा ऊपर से। इस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। इधर लिख दे रहे हैं। ये कौन सी है? कर्क रेखा। और फिर एक बीच से गई है, इस रेखा का नाम क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, जैसा कि हमने बताया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के वीडियो में। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं और इक्वेटर भी कहते हैं। और एक रेखा है ऐसे, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, भूमध्य, मकर और कर्क रेखा? तो वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। और इसी के साथ हम बात करेंगे, एक नदी है कांगो नदी, अफ्रीका की ये नदी है। कांगो नदी की खास बात क्या है? इसमें भारी मात्रा में जल होता है। इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पानी के साथ बहती है। और ये जो है इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को
2 बार काटती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कांगो नदी यहाँ पे है, कांगो रिपब्लिक में, इसी क्षेत्र में बहती है। ये अफ्रीका का काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है, इसलिए ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। और एक यहाँ पे इस क्षेत्र में नदी बहती है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए और देख लेते हैं, आइए और देख लेते हैं कुछ। जो कांगो नदी थी, इसकी लंबाई कितनी है? कांगो नदी रिपब्लिक ऑफ कांगो और कांगो से होकर निकलती है। इसकी लंबाई है 4700 किलोमीटर। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। नील नदी के बाद सबसे लंबी नदी वो है कांगो, दूसरी। और इसी कांगो नदी पर रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी किंशासा, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले, वो भी इसी नदी किनारे है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2 वाटरफॉल हैं फेमस, स्टैनले और लिविंगस्टोन। वो कहाँ पर है? इसी कांगो नदी पर है। स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात यहीं पर है। अब नील नदी की बात करेंगे। नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी सुपीरियर लेक है, यहाँ पर। इस क्षेत्र में सुपीरियर लेक है, वहीं से निकलती है। नील नदी 2 शाखाएं निकलती हैं, एक वाइट नील और एक ब्लू नील। वाइट नील कहाँ से निकलती है? वो सुपीरियर लेक से निकलती है। और ब्लू नील यहीं पे इथोपिया है, ये इसके ऊंचे पठार से निकलती है। वो फिर जब मिल जाती है तो नील नदी कहलाती है। और फिर ये नील नदी जाके फिर कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी की लंबाई कितनी है? 6350 किलोमीटर। ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है।
और देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये जो डैश डॉट डॉट में दिख रहा है ये अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशल्स, वो यहाँ पे है अफ्रीका के पूर्व में, सेशल्स। सबसे छोटा देश है। और अफ्रीका के सबसे दक्षिण में क्या है? साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका एक देश है। और देखते हैं अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? पहले अफ्रीका ही नहीं पूरे विश्व का सबसे गर्म स्थान यहाँ पे था, लीबिया। लीबिया एक देश है। उसका नाम है अल अजीजिया। सबसे गर्म स्थान है अफ्रीका का। सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है। ये कहाँ है? लीबिया, लीबिया में। और अफ्रीका में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ पे है? ये क्षेत्र सारा सहारा रेगिस्तान का है। इतना पूरा उत्तर जो है पूरा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट। और यहीं पे एक माउंटेन है, उसका नाम है एटलस। अल्तास माउंटेन भी कहते हैं, एटलस पर्वत। ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। और देख लेते हैं कुछ। अफ्रीका जो है यूरोप से कहाँ अलग होता है? अफ्रीका और यूरोप के बीच कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है और ये भूमध्य। तो जो जिब्राल्टर जल संधि है वो क्या करती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य से जोड़ती है। जिब्राल्टर यहाँ पे देश है छोटा सा, इसी के नाम पर जिब्राल्टर जल संधि रख दिया गया है। जोड़ती है। और अफ्रीका और एशिया के बीच कौन सी जल संधि है? यहाँ पे अफ्रीका और एशिया के बीच, ये एशिया है इतना, सिनाई जल संधि। सिनाई जल संधि। अफ्रीका और एशिया के बीच सिनाई। अब बात करेंगे अफ्रीका जो महाद्वीप है, यहाँ पे घास के मैदान क्या कहते हैं? सवाना। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय इलाके में आते हैं। उष्णकटिबंधीय इलाका कौन सा होता है? वो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो हिस्सा है, जितना भी आता है उष्णकटिबंधीय में आता है।
तो यहाँ पे सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय यहाँ पे हमेशा बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये गर्म इलाका है तो यहाँ पे बारिश भी होती रहती है। और अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक सभी चीज़ों से ये बहुत पिछड़ा है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है, इसलिए एजुकेशन भी यहाँ पे बहुत ही कम है। और सारा का सारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, सारा लगभग अधिकतर ज़मीन इसकी भूभाग डेजर्ट में है, रेगिस्तानी है। और देखेंगे यहाँ पे बोत्सवाना कंट्री है, यहीं पे एक रेगिस्तान पाया जाता है, कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल। रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान वो होता है जहाँ पे कोई चीज़, मतलब कि फसल ना होती हो, पूरा बंजर हो रेगिस्तान। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? सहारा। वो कहाँ पे हमने बताया? वो इधर उत्तर में है। फिर भी यहाँ पे लोग रहते हैं। और सहारा रेगिस्तान में एक प्रमुख झील है जिसका नाम है चाड। इसको अलग से लिख लीजिए, चाड। सहारा रेगिस्तान की झील है। और कालाहारी डेजर्ट की हम बात कर रहे थे। कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पे आता है? साउथ अफ्रीका के दक्षिण में है, अफ्रीका के दक्षिण में है। इसका थोड़ा सा क्षेत्र साउथ अफ्रीका में भी आता है, और ये जो अधिकतर हिस्सा है ये बोत्सवाना कंट्री है, बोत्सवाना। और ये जो हमने बनाया है ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका का ही एक द्वीप है। और यहीं इसी रेगिस्तान में, ये रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ पे बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं बालुओं के। इन टीलों की लंबाई लगभग ऊंचाई लगभग 200 मीटर के आसपास है। काफ़ी देखने में खूबसूरत लगते हैं। और यहीं रेगिस्तान में चीता भी आपको मिलेगा। इसी रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है, जो सबसे बड़ा पक्षी होने का खिताब इसको प्राप्त है। और इसी कालाहारी डेजर्ट में एक बुशमैन जनजाति रहती है, वो यहीं पाई जाती है। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे बड़ी हीरे की खानें हैं, वो देख लेते हैं। अब देखते हैं, बोत्सवाना में ही हीरे की खान है, विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान है। और अफ्रीका में ये जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ की कुछ फेमस जनजातियाँ हैं, उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि है बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहारा में। सहारा रेगिस्तान में। और एक जनजाति पाई जाती है, वो है तुआरेग। तुआरेग जनजाति जो है अफ्रीका में पर्यटकों को
गाइड करती है। यानी कि तुआरेग ये लोग काफ़ी लैंग्वेज बोल लेते हैं, इसलिए पैरेड को गाइड करने का काम करते हैं। और एक है पिग्मी। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये कांगो बेसिन के क्षेत्र में। और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। कहाँ पे? इथोपिया में है। माउंट किलिमंजारो। इसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। और कुछ रह गया? तो अफ्रीका के बारे में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।